हेलो बच्चों, आज हम स्पेशल टाइप के फंक्शंस स्टार्ट करेंगे और उनकी वर्किंग समझेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, क्योंकि ये अपकमिंग लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया सबसे पहले आप उसे देखें। ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने स्पेशल टाइप के फंक्शंस में मैंने आपको 4 फंक्शन बताए थे बेसिकली: मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। 4 फलन मैंने आपको बताए थे। चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मापांक फलन। क्या बोलते हैं? मापांक फलन। मापांक फलन। ध्यान से समझिए, इन टाइप के फंक्शंस में ये फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी वर्किंग क्या है ये समझना है। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अगर हम किसी नंबर पे या किसी फंक्शन पे या किसी वेरिएबल पे कुछ भी कर सकते हैं हम। तो जैसे मान लो सपोज करो क्या है, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया y बराबर x के ऊपर क्या कर दिया, मैंने 2 वर्टिकल लाइन ऐसे करके लगा दी। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या किया, x के ऊपर 2 वर्टिकल लाइन लगा दी। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका, इसको बोलेंगे इस कॉर्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस कॉर्ड मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। इतनी बात समझ आई नहीं? इसको हम क्या बोलेंगे? मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर किसी फंक्शन के ऊपर हम मॉड लगा देते हैं, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड x, तो उसका कुछ स्पेसिफिक मीन हो जाता है। तो जैसे मॉड हमने लगाया तो ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक, इट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं? मतलब ये जो फंक्शन लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉड x। और ये फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करेगा, नॉन नेगेटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा। मतलब या तो 0 देगा या क्या देगा, 0 से बड़ी देगा। जहां भी नॉन नेगेटिव वर्ड आता है वहां पे क्या हो जाता है, 0 इंक्लूडेड हो जाता है। नॉन नेगेटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्लस 0। पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। जहां पे नॉन वर्ड आता है वहां पे क्या होता है, 0 इंक्लूडेड होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये जो लिखा है इसको आप क्या पढ़ सकते हो, इसको क्या रीड करोगे, इसको आप रीड करोगे मॉड x। क्या लिखोगे? मॉड x, ये x का मापांक। ठीक, करेक्ट। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी ना? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसको रीड कैसे करते हैं। जैसे मान लो सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या ले लिया, मैंने एक फंक्शन लिया x क्यूब लिया। x क्यूब के ऊपर मॉड लगाया तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ, इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ x क्यूब। या जैसे मान लो मैंने क्या किया, cos x ले लिया। मैंने क्या किया, cos x के ऊपर मॉड लगाया तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मॉड ऑफ cos x। इतनी बात समझ आई नहीं है? करेक्ट, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि जगह जगह पे इस टाइप के फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे मान लो ये फंक्शन हमारे पास है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये ओपन कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन समझिए। ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा कि जैसे मान लो हमारे पास कभी भी मॉड x लिखा है, मॉड x y बराबर मॉड x ये फंक्शन है, ये वर्क कैसे करेगा, ये कैसे ओपन होता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, 3 तरीके से ओपन होता है। 3 पॉसिबिलिटी। कभी मॉड आपके सामने आता है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी, मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 से बड़ी हो सकती है। मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 हो सकती है। मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 से छोटी हो सकती है। अगर कोई नंबर आपके पास है या कोई फंक्शन है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। हमने रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 से बड़े वाले, 0 से छोटे वाले और 0। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। x की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ, x लिखा है। या x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। 3 कैटेगरी हमने करके, क्योंकि रियल लाइन 3 पार्ट में होती है। रियल लाइन को मैंने, ये रियल लाइन हमारे पास है, ये क्या है, रियल लाइन। ये क्या है, यहाँ पे 0 है और इधर क्या है,
जीरो से बड़े वाले हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इधर क्या है निगेटिव नंबर्स हैं। तो मैंने क्या किया, एक पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट इसमें डिवाइड किया, ये हो गया सेकेंड जीरो, और ये क्या हो गया थर्ड हो गया। मैंने रियल लाइन को, कंप्लीट रियल लाइन को किसमें डिवाइड किया, 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ठीक, तो जीरो से बड़ी। अब देखो क्या है कि मॉड के अंदर अगर जीरो से बड़ी क्वांटिटी लिखी है, मॉड के अंदर जीरो से बड़ी क्वांटिटी लिखी है, तो मॉड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उस पर मॉड हट जाता है, वही क्वांटिटी आ जाती है। तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर मॉड के अंदर संख्या कोई धनात्मक लिखी है तो मॉड हट जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी जीरो हो जाए तो जीरो का मॉड क्या होता है, जीरो होता है। इतनी बात समझ आई नहीं? अब देखिए क्या है, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर जीरो से छोटी है, मान लीजिए मॉडुलस फंक्शन लिखा है और उसके अंदर क्या है, जो भी लिखा है वो क्या है, निगेटिव हो रहा है, तो आपको पता है कि मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। मॉड हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। मतलब मॉड की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हमेशा होगी। तो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी मान लो निगेटिव है, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये क्वांटिटी तो माइनस है, माइनस नहीं है, ये क्वांटिटी देखने में माइनस लग रही है, निगेटिव लग रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है, क्योंकि x क्या है, निगेटिव है। ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी अगर आपसे कोई पूछे -x का, ये निगेटिव, आप तो कह रहे थे सर मॉड पॉजिटिव होता है, नॉन निगेटिव होता है, लेकिन आपने यहाँ निगेटिव लिख दिया, तो ये क्वांटिटी निगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 चीजें आपको याद रखनी, कभी भी आपके सामने अगर मॉड आता है तो आपको क्या करना है, आपको 3 केस कंसीडर करने हैं। मॉड के अंदर क्वांटिटी जीरो से बड़ी होगी तब क्या होगा, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होगी तब क्या होगा, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो से छोटी होगी तब क्या होगा। 3 केस कंसीडर करने हैं और 1 बाय 1 करके आपको आगे प्रोसीड करना है, आपको रास्ता मिल जाएगा। तरीका आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखिए, तो जैसे मान लो ये लिखा हमारे पास, तो देखो बहुत बुक्स में क्या होता है, इस वाली कंडीशन को, ये वाली जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को, इस जीरो वाली कंडीशन को या तो इसमें मर्ज कर देते हैं या इसमें मर्ज कर देते हैं। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका होता है, बहुत बुक्स में आपने देखा होगा, लिखते हैं कि लिख देंगे ऐसे करके, x पॉजिटिव ले लेंगे और x नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा, क्या ले लेंगे, x पॉजिटिव ले लेंगे और x नेगेटिव ले लेंगे। x पॉजिटिव होगा तो मॉड x x हो जाएगा, x अगर नेगेटिव होगा तो मॉड x माइनस x हो जाएगा। तो ये जो जीरो वाली कंडीशन है ना, वो क्या कर देंगे, या तो इसके साथ इक्वालिटी लगा देंगे या इसके साथ इक्वालिटी लगा देंगे। मान लो हमने इसके साथ इक्वालिटी लगा दी, तो वो कंडीशन क्या हो गई, इसी में आ गई। अगर एक जीरो होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, या आप इसमें लगा सकते हो। तो ये चीज और ये चीज सेम है, आप इसको ऐसे समझिए, मैंने एक्सप्लोर करके बताया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब देखिए, ये बेसिक प्रॉपर्टी है मॉड की। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन समझना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना पड़ेगा, सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। ये जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा बताइए मॉड ऑफ 2 क्या होगा, तो आपने क्या देखा, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ। मॉड के अंदर ये जो नंबर लिखा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड क्या होता है, वही नंबर आ जाता है, मॉड हट जाता है। अब ध्यान से देखिए -2 लिखा हुआ है। अब कहोगे सर -2 का मॉड भी तो 2 होता है, तो -2 लिखा है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली 2 लिख देंगे। 2 तो आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 कैसे आएगा ये हमें समझना है। तो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी जो लिखी है, ये क्वांटिटी एक निगेटिव नंबर लिखा है। कौन सा नंबर लिखा है, निगेटिव नंबर लिखा है। निगेटिव नंबर जब आता है मॉड के अंदर तो क्या होता है, मॉड को हम हटा देते हैं और बाहर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। मॉड को हमने हटा दिया और बाहर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये जो -2 का मॉड 2 आता है, उसके बीच में ये स्टेप होता है, ये स्टेप आपको जरूर लिखना है, ये स्टेप समझना है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा बताइए -3 का मॉड कितना होगा, तो -3 का क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, बाहर माइनस लग जाएगा और मॉड हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको, बताइए। ठीक, अब देखिए क्या है, ये हमारे पास है। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैं मॉड के ग्राफ के बारे में डिस्कशन करता हूं कि मॉड फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। अगर हमारे पास मॉड फंक्शन है तो मॉड फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो आपको ग्राफ जरूर सीखना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि ग्राफ जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे चीजों को। जो सोल्यूशन वगैरह होंगे आप याद कर सकते हो लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। ठीक, अब देखिए मैं इसे रेस करता हूं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत जरूरी है। मैंने उस पर कुछ एक पीडीएफ भेजी थी और वो जो क्वेश्चंस मैंने भेजे थे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको सारी चीजें लगभग समझ आ रही हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भेजे थे मैंने, तो उनको जरूर ट्राई करिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप ग्रुप पे भेजिए, ठीक है, कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से, हम ग्राफ, मॉड के ग्राफ की बात करते हैं।
मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ठीक, ध्यान से सीखिए, समझिए। तो देखो क्या है कि मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे कहाँ से आता है। मैं डायरेक्टली दिखा भी सकता हूँ कि आप याद कर लो, लेकिन याद करने से चीजें क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद दिमाग से निकल जाती है। तो करेक्ट। अब देखिए इसका जो बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की वो मेरे को लिखनी है, y बराबर मॉड एक्स, ठीक। हम जानते हैं कि 3 केस होते हैं हमारे पास। अगर x पॉजिटिव है तो कितना आएगा, x आएगा। x अगर 0 है तो कितना आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो कितना आएगा, -x आएगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है, y किसके बराबर मिल रहा है, y बराबर x मिल रहा है एक बार y बराबर 0 मिल रहा है, एक बार y बराबर -x मिल रहा है। तो मेरे को y की 3 वैल्यू मिल रही है। y जो है ये फंक्शन है 3 तरीके से डिफाइंड हो रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, आपको पता है y बराबर x लाइन कैसे बनती है, आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा। y बराबर x लाइन ये बनती है, ये लाइन कौन सी होती है, y बराबर x लाइन होती है। और ये वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन जो बनती है ये बराबर लाइन होती है, y बराबर -x होती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, y बराबर x को एक बार बनाएंगे, y बराबर -x को बनाएंगे, y बराबर 0 को बनाएंगे। y बराबर 0 मतलब x बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 मिल रही है, इसका मतलब क्या मिल रहा है, ओरिजिन हमें मिल रहा है, ठीक। तो इनको ड्रॉ करेंगे और जितने रीजन के लिए है, अगर मैं आपसे कहूं y बराबर x लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, लेकिन मेरे को लेनी कितने रीजन के लिए, मेरे को लेना कितना है, x पॉजिटिव के लिए लेनी है, x पॉजिटिव के लिए लेनी है। बाकी को मेरे को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना, छोड़ देना। ध्यान समझिएगा, हम y बराबर x बनाएंगे और पूरी लाइन बनेगी, मेरे को इस इतने x के लिए वो लाइन ले लेनी, बाकी छोड़ देंगे, ठीक। तो देखो हमने क्या बनाया, y बराबर 0, y बराबर x लाइन बनाई। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो मैंने क्या बनाया, y बराबर x लाइन बनाई, y बराबर x लाइन ये बनी हमारे पास, ये y बराबर x है, ठीक। ये लाइन है y बराबर x, ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है, x बराबर 0 पे y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। x बराबर 0 पे y 0 मिल रहा है, मतलब ओरिजिन हमें मिलेगा खाली बस, ठीक। और y बराबर -x लाइन कौन सी बनेगी, y बराबर -x लाइन ये बनेगी, ये लाइन कौन सी बनी, ये लाइन बनी y बराबर -x। अब देखो ध्यान से, y बराबर -x लाइन जो है, y बराबर x लाइन मेरे को कितने के लिए लेनी है, x पॉजिटिव के लिए। मतलब x पॉजिटिव किधर होता है, x पॉजिटिव क्या होता है, इधर होता है x पॉजिटिव। तो मेरे को ये वाली लाइन लेनी है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, मेरे को ये वाली लाइन लेनी है, ये लाइन मेरे को ये वाली लाइन लेनी है, ठीक। और y बराबर -x लाइन जो है वो x नेगेटिव के लिए लेनी है। x नेगेटिव किधर है, x नेगेटिव तो ये होगा, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा, इधर x नेगेटिव होगा। तो मेरे को कौन सी लाइन लेनी है, ये लाइन लेनी है, ठीक। अब देखो क्या है, इनको छोड़ देना। तो मेरे को फाइनल ग्राफ क्या मिला, फाइनल ग्राफ ध्यान से देखिए, फाइनल ग्राफ मेरे को फाइनल ग्राफ मिल जाता है, जो मॉड फंक्शन है y बराबर मॉड x है, उसका फाइनल ग्राफ मेरे को क्या मिलेगा, v शेप में मिलेगा। कैसे मिलेगा, v शेप, जो v नहीं होता है, v शेप में मिलेगा। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है। ये v शेप में मिला ग्राफ, और जो कॉर्नर होगा, ये v का जो कोना होगा वो कहां से हो स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। कैसे मिला ग्राफ, v शेप में मिला, और v का जो कॉर्नर होगा वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, ठीक। अगर मान लो हमारे पास फंक्शन इस टाइप का है, मान लीजिए अगर हमने एक फंक्शन ही कंसीडर किया इस टाइप का, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस ए, कोई भी नंबर है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये नंबर लिया x माइनस ए, ठीक। ये फंक्शन इस टाइप का लिया। अब मैं अगर आपसे कहूं इस फंक्शन को आप डिफाइन करिए, तो क्या है कि जो मेन डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की, वो मेन डेफिनेशन के ये मेन डेफिनेशन ये आपको बहुत थॉरली पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे और बहुत ज्यादा आपको बताएंगे कि अगर आप पढ़ लेते हो, ये वीडियो बहुत ढंग से देख लेते हो, तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस आपको क्या है, वीडियो को स्टार्ट से पूरा आखिरी तक देखना है, ये नहीं आपको स्किप करके नहीं देखना है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये जो लिखा है हमारे पास, इसको आपको देखना है, ये मेन डेफिनेशन आपके दिमाग में रखनी है। तो देखो मॉड ऑफ x माइनस ए लिखा है, तो हम इसे डिफाइन करेंगे। इसे क्या करना है, मेरे को डिफाइन करना है, इसे ओपन करना है। ये ओपन करके कैसे लिखेंगे, डिफाइन। तो देखो ध्यान से, ध्यान समझिए, 3 केस बनाने। मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है वो पॉजिटिव होगा, वो क्वांटिटी अगर 0 होगी, वो क्वांटिटी अगर 0 से छोटी होगी। तो देखो हमने क्या किया, एक पहला केस बनाया,
केस फर्स्ट C1 का मतलब है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है कि अगर मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ, मॉड के अंदर x माइनस ए लिखा हुआ, x माइनस ए अगर 0 से बड़ा हुआ, x माइनस ए अगर 0 से बड़ा हुआ, या इसी बात को आप क्या लिख सकते हो x अगर a से बड़ा हुआ, x माइनस ए अगर 0 से बड़ा होगा या x a से बड़ा होगा, ठीक, दोनों बातें एक ही हैं। अगर x a से बड़ा होगा तो x माइनस ए पॉजिटिव होगा, या x माइनस ए अगर पॉजिटिव होगा तो x a से बड़ा होगा, दोनों बातें इक्विवेलेंट है, दोनों बातें सेम है। तो अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड हट जाता है। तो यहां से y किसके बराबर आ जाएगा, y आ जाएगा x माइनस ए के बराबर। अब देखिए हमने क्या किया, केस सेकंड ले लिया। केस सेकंड हमने लिया कि अगर x बराबर a हो जाए, या बोल सकता हूं कि मॉड के अंदर लिखी हुई चीज क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, या इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं, x किसके बराबर हो जाए, a के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको पता है कि मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर 0 के बराबर हो जाती है तो मॉड की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड कहता है कि अगर मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी 0 से छोटी हो जाए, x माइनस ए क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो सिंपल सी बात है, या इसको आप कैसे लिख सकते हो, या लिख सकते हो आप x a से छोटा हो जाए। तो आपको पता है मॉड हट जाता है और बाहर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। मॉड हमने देखो हटा दिया और बाहर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब देखो इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिखते चलिए साथ साथ। जहां भी दिक्कत हो वीडियो रोकिए, फिर से देखिए, आपको सारी चीजें समझ आएंगी, सब कुछ बताया गया है वीडियो में। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको एक साथ लिखें, तो हमने क्या किया, ये फंक्शन हमारे पास क्या था, हमारे पास फंक्शन लिखा था y बराबर मॉड ऑफ x माइनस ए। मॉड ऑफ x माइनस ए लिखा था, तो सिंपल सी बात है, क्या केस हमने बनाया था कि अगर x a से बड़ा हो, x माइनस ए से बड़ा हो या x a से बड़ा हो, तो क्या आया था, x माइनस ए आया था। x अगर a के बराबर हो, ध्यान से देखिए इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, देखो जब x a से बड़ा था तो क्या आया था, y x माइनस ए आया था। x अगर a के बराबर होगा तो y कितना आएगा, 0 आएगा। x अगर a से छोटा होगा तो y कितना आया था, a माइनस एक्स आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स लिख सकते हो। तो कभी भी अगर इस टाइप का फंक्शन आपके सामने आता है तो आपको पहले उस फंक्शन को एनालिसिस करनी है, एनालिसिस करके इस फंक्शन को ऐसे लिखना है, ठीक। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली चीजों को याद कर लेते हो, एनालिसिस नहीं करते हो, तो आप बहुत लॉन्ग लास्टिंग गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो इस पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए, मान लो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, ठीक। एग्जांपल क्या लिया, मैंने आपसे कहा डिफाइन, ओपन करके लिखना आपको, डिफाइन मॉड ऑफ x माइनस वन। x माइनस वन को डिफाइन करिए, ओपन करके लिखिए। तो x माइनस वन को जब आप ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये y मान लो इसको, y बराबर x माइनस वन। तो कैसे ओपन करके लिखेंगे, x अगर 1 से बड़ा हो जाए तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव का मॉड वही रहता है। x अगर क्या हो जाए, 1 हो जाए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाए तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स लिख दो, ये चाहे आप ऐसे लिख दो, माइनस एक्स माइनस वन लिख दो, या क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स लिख दो। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अगला देखिए, अगर मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन और हो जाए, यहाँ पे आ जाए y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1 हो जाए, तो क्या करेंगे, सिमिलर केस करेंगे हम। सिमिलर केस क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू, ये इनसाइड वाली क्वांटिटी कहां 0 हो रही है, -1 पे 0 हो रही ना, सब कुछ -1 के अबाउट होगा ना भाई। ये वाली क्वांटिटी कहां 0 हो रही है, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी जिस पॉइंट पे 0 होती है वही तो टर्निंग पॉइंट होता है, उसी के अबाउट कंडीशन लगाते हैं हम। तो ये वाली क्वांटिटी -1 पे 0 हो रही है, तो -1 से बड़ा x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी क्वांटिटी है, तो -1 से अगर बड़ी क्वांटिटी होगी तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अगर x की वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी होगी, -1 से बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव का मॉड कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अगर x किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा तो हो जाएगा 0। अगर x क्या हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस पार लग जाएगा, -x प्लस 1। बात समझ आ नहीं आ रही आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। और देखिए आगे देखिए, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए मेरे पास, बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूएशन में चलते रहना है साथ साथ, बहुत कुछ सिखा देंगे आपको। अभी देखिए अगला, मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, कभी भी आपके सामने मान लो कोई फंक्शन आ जाए, y बराबर मॉड ऑफ cos x आ जाए। जब मॉड ऑफ cos x आ जाएगा तो 3 केस बनाएंगे।
cos x अगर हमारे पास क्या 0 से बड़ा है तो क्या आएगा cos x है, अगर cos x 0 के बराबर हो जाए तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, अगर cos x 0 से छोटा हो जाए तो कितना आ जाएगा माइनस cos x आ जाएगा। आया नहीं है? या मान लो सपोज करो कोई और फंक्शन हमारे पास आ जाए y बराबर कुछ भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मॉड आ जाए। तीन केस बनाएंगे, सिमिलर तीन केस। कौन से तीन केस? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर 0 से बड़ा हो जाए तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 के बराबर हो जाए तो 0 आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 से छोटा हो जाए, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी 0 से छोटी हो जाए तो मॉड हट जाएगा, बाहर माइनस लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 या क्या आ जाएगा, आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो कुछ भी आपके पास आता है आपको क्या करना है, तीन केस ही बनाने हैं, तीन केस के अलावा चौथा केस नहीं है। इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? चलिए अब देखिए, ये हमने मॉड के बारे में काफी कुछ बताया आपको। अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम आपको बताते हैं कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं मॉड की, ठीक है। इसको मैं रेस करता हूं कि कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, जो प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी, बेहद जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन की गुण। ध्यान से देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट, अगर आपके पास कभी भी, सिंपल सी बात है, मॉड एक्स आता है तो आपको पता है कि जो मॉड एक्स होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी चीज है कि अगर कभी भी आपके पास मॉड एक्स बराबर मान लो लिखा है a लिखा है, मॉड एक्स बराबर क्या लिखा है, a लिखा है, a मींस मॉड एक्स बराबर 2 हो सकता है, मॉड एक्स बराबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर, ये बात याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, एक पॉजिटिव नंबर है तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस a आएगा, और a आपको पता होना चाहिए एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। ये बात समझिए, मॉड x बराबर अगर कभी भी a लिखा है तो x बराबर a और माइनस a आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास क्या लिखा है, मॉड x बराबर 2, तो x कितना आएगा, प्लस माइनस 2, तो 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और माइनस 2 भी सेटिस्फाई करेगा। मॉड x बराबर 3 लिखा है तो x बराबर 3 आएगा और माइनस 3 आएगा। इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगला देखिए, अगर कभी भी मॉड x बराबर कोई निगेटिव नंबर लिखा है तो आपको पता है मॉड x कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मतलब यहां से हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो बोल सकते हैं x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, नो सोल्यूशन बोल सकते हो। मॉड x कभी भी निगेटिव कहने का मतलब है बेसिकली मॉड एक्स अगर कभी नेगेटिव लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो या तो x की वैल्यू 5 आएगी या x की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली बोल सकते हो नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए, कभी भी अगर आपके पास ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड एक्स होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इंटीग्रेशन वगैरह में क्या होता है इसका बहुत जबरदस्त यूज होता है, ठीक है। कभी भी अगर आपके पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ x नहीं लिखोगे, मॉड x लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करिए आपके पास बहुत सारे लोग, अगर बहुत सारे स्टूडेंट से पूछो कि मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है तो जानते हो क्या कहेंगे, प्लस माइनस 2, जो कि गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, सिर्फ कितना होगा, 2 होगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना आएगा, कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, मॉड कॉस एक्स। कोई आपसे पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो आप क्या लिखेंगे, 4 नहीं, -4 प्लस -4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे,
क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। अगर डायरेक्टली किसी पे स्क्वायर रूट लिखा है तो वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए अगला, देखिए फिर देखिए अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर कभी भी आपके पास अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर ए लिखा है, एक पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट बराबर क्या लिखा है, ए लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर ए लिखा है, तो यहां से दो पॉसिबिलिटी आएंगी, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस ए, और एक्स बराबर क्या आएगा माइनस ए। एक्स की दो वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, बट यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट कौन सा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए, जैसे मान लो एग्जांपल इसका ले लेता हूं, मान लो आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 5 आएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगला देखिए, आपको क्या है, कभी भी अगर आपके पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या आप स्क्वायर से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का मॉड। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? ये बात समझिएगा, कभी भी अगर आपके पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड लिख सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है। इतनी बात समझ आई नहीं? ठीक, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको आनी चाहिए। अगर ये सब नहीं आता, आपको नहीं पता, तो प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के आप स्टक हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि इनका यूज बहुत जगह है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं इरेज करता हूं। ठीक, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कोशिश करें कि प्रीवियस लेक्चर्स पहले देखें, फिर आगे आए अपकमिंग लेक्चर्स देखें। आप डायरेक्टली अगर फंक्शन को देखेंगे, लेक्चर 3 से आप स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बराबर 4 लिखा है। हमसे कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बता दो। ठीक, बात समझ आई नहीं है? एक्स की वैल्यू बता दो। तो देखो सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया कि मॉड ऑफ एक्स बराबर अगर 4 लिखा है, तो देखिए सोल्यूशन देखिए इसका क्या बताया था मैंने, ये अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर कभी भी आपके पास मॉड ऑफ एक्स बराबर ए लिखा है, तो एक्स किसके बराबर होगा, अगर मॉड हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए के बराबर होगी। तो सिमिलर चीज है, यहां से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास लिखा है एक्स माइनस 3 बराबर 4 लिखा है, तो जब मॉड हटाएंगे तो ये जो अंदर लिखा है इसके, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक्स माइनस 3 या तो 4 होगा, या एक्स माइनस 3 क्या होगा, माइनस 4 होगा। तो एक्स माइनस 3 अगर 4 होगा तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें रखेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से दो वैल्यू हमारे पास एक्स की आ जाएंगी। अगला देखिए एग्जाम्पल इसी तरीके का, देखिए और एक देख लेते हैं। अगर कभी हमारे पास ये लिखा है एक्स प्लस 5 बराबर माइनस 1। ठीक, तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि मॉड किसी भी चीज का मॉड, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी क्या है, निगेटिव है। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी कैसे बराबर हो सकती है, मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो कभी भी ये हमारे पास लिखा है एक्स प्लस 7 बराबर 8 लिखा है। सिमिलर प्रोसेस, मॉड को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7 किसके बराबर होगा, या तो 8 के बराबर होगा या माइनस 8 के बराबर होगा। तो एक बार जब आप क्या करोगे, एक्स प्लस 7 को 8 के बराबर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आपके पास आ जाएगा 1। जब आप क्या करोगे, जब आप x प्लस 7 को माइनस 8 के बराबर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी 7 और माइनस 15। इतनी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखिए थोड़ा सा और हम आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, जितना मैंने अभी तक बताया बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए। अभी देखिए जैसे मान लो आपके पास ये लिखा है, एक एग्जाम्पल और है, लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 4, ये लिखा। ध्यान से देखिएगा, हमसे कह रहा है x की वैल्यू बता दो, x क्या क्या होगा। ध्यान से सोल्यूशन लिखिए। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो अगर ये हमारे पास लिखा, तो आपको हमने ये बताया था कि अगर मॉड ऑफ x लिखा है, तो अगर आप मॉड हटाते हो तो जो मॉड ऑफ x बराबर लिखा है वो प्लस एक बार हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 4 लिखा है। तो जैसे ही ये वाला मॉड हटेगा, ये अंदर वाली क्वांटिटी ना, जैसे मॉड हटेगा तो ये वाला मॉड हटेगा, तो ये वाली क्वांटिटी या तो 4 होगी या माइनस 4 होगी। तो सिंपल सी बात, यहां से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा या माइनस 4 हो जाएगा। तो यहां से हम दो केस बनाएंगे, एक बार 4 लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस 4 लेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं,
अब देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 4 ले लिया एक बार हमने, मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर माइनस 4 ले लिया मैंने। तो यहां से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x बराबर 6 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 4। तो यहां से तो नो सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि मॉड x नेगेटिव हो गया, तो यहां से x कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, कोई वैल्यू x की नहीं मिलेगी। यहां से देखो मॉड ऑफ x कितना हो गया, 6 हो गया। तो जब मॉड हटाओगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, या तो 6 होगा या माइनस 6। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 6 और माइनस 6। इसमें किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल हमारे पास लिखा है यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है करेक्ट, और इसको मैं ले लेता हूं माइनस 1 बराबर 5 ले लेता हूं। ये मेरे से कह रहा है x की वैल्यूज बता दो क्या क्या होंगी, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक। तो मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। वीडियोस को पूरा देखें, जितनी वीडियोस अभी तक मैंने डाली हैं उन सारी वीडियोस को पूरा देखें, तभी आपको कुछ समझ आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हमारे पास, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सोल्यूशन की बात करें तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास, क्या लिखा क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 बराबर 5 लिखा है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको पता है कि मॉड ऑफ x बराबर, ये वाली प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, ये बात फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मॉड ऑफ x बराबर अगर a लिखा है तो x किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस a। अगर मॉड हटाओगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a के बराबर हो जाएगी। तो देखो मॉड ऑफ समथिंग, ये लिखा मॉड के अंदर ये क्वांटिटी लिखी है, तो मॉड ऑफ x बराबर 5, तो मॉड जब हटेगा तो यहां से कितना हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 बराबर या तो 5 हो जाएगा या माइनस 5 हो जाएगा। तो यहां से दो केस हम बनाएंगे, कितने केस बनाएंगे, दो केस बनाएंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मॉड ऑफ x माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहां से कितना आएगा, यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहां से तो नो सोल्यूशन मिलेगा, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x मिलेगा 5 का मतलब नो सोल्यूशन। अब x माइनस 3 क्या है, 6 के बराबर है, तो मॉड ऑफ समथिंग बराबर 6, तो समथिंग बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस 3 या तो 6 होगा या माइनस 6 होगा। तो आपको पता है फिर क्या करेंगे हम, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 हो जाएगा और 3 माइनस 6 हो जाएगा। जब इसको एक बार 6 के बराबर करेंगे, एक बार माइनस 6 के, एक बार 9 हो जाएगा, एक बार माइनस 3। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यू आ गई। आप समझ पा रहे हैं कि बेसिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसलिए बेसिक पे ध्यान दीजिए। अगर आपको क्या है, लॉन्ग लास्टिंग गेम खेलना है, बहुत आगे तक जाना है, तो बेसिक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ ट्रिक सीखने से नहीं निकलता। अगर आप ट्रिक पढ़ रहे हो, रिजल्ट याद करके कंपटीशन नहीं निकाल सकते, आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। ये है कि आप 10-20 नंबर ला सकते हो, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आपने अटेंड किए, हो सकता है आपका 4 में तुक्का लग जाए, 5 में तुक्का लग जाए, लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक लानी है और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है, कभी कभी हमारे पास क्या है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, दो मेथड है, एक बेसिक मेथड है और एक मॉड की प्रॉपर्टी का यूज करके। देखो क्या है, मेथड वन क्या कह रहा है, बेसिक मेथड है। मेथड वन कह रहा है कि कभी भी अगर आपके पास क्या है, मॉड दिखे तो मॉड को 3 केस में तोड़ना। तो हमने क्या किया, एक बार क्या ले लिया, एक्स पॉजिटिव लिया, तो एक्स पॉजिटिव अगर लिया हमने तो मॉड क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। तो हम इसमें रखेंगे, तो जब एक्स पॉजिटिव लिया तो ये मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 और 3 आएगा, आया नहीं। देखो हम x पॉजिटिव लेके चलेंगे और ये दोनों वैल्यू जो आ रही है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ से कितनी वैल्यूज मिली, 2 वैल्यूज मिली। कितनी वैल्यूज मिली, 2 वैल्यूज मिली या 2 सोल्यूशन मिले। इतनी बात समझ आई नहीं। अब देखिए ये केस फर्स्ट है, मेथड वन का केस फर्स्ट है। अब देखिए हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड हमने क्या लिया, मॉड मैंने आपको बताया था ना, हमने मॉड x पॉजिटिव लिया, एक बार x 0 लेंगे, x अगर 0 लेंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें 0 रख दो आप, तो जब 0 रखोगे तो 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, तो यहाँ से क्या है, मीनिंगलेस है ये। क्या ये मीनिंगलेस है, ठीक।
अब हम बात करेंगे, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सोल्यूशन, यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम केस थर्ड क्या कंसीडर करेंगे, केस थर्ड कंसीडर करेंगे कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाएगी तो मॉड x की जगह -x लिखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगी -2 और एक कितनी आएगी -3 आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो क्या है, x निगेटिव है यहाँ पे और दोनों वैल्यूज क्या है, निगेटिव आ रही है। यहाँ से 2 सॉल्यूशंस यहाँ से मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिले? 2 सॉल्यूशंस मिले। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस मिले? 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल कितने सॉल्यूशन मिले? 4 सॉल्यूशंस मिले हमें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 4 सॉल्यूशंस मिले। ठीक है, मॉड लग जाने से। ये मेथड 1 था, ये बहुत बेसिक मेथड था, लेंदी मेथड था। अब देखिए मेथड 2 की हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया ही मेथड है और इसी का मेरे को यूज करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता तो आप इसी मेथड से करोगे। तो आपको पता है हमारे पास क्या लिखा है, x² - 5 mod x प्लस 6 बराबर 0 लिखा है। अब आपको पता है कि आपको कि x स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपको बताया गया था x² की जगह आप mod of x² लिख सकते हो, mod of x का स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमने जहां x² लिखा था वहां मैंने क्या लिख दिया, mod of x का स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 बराबर 0। फिर हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, तो mod of x माइनस 2 और mod of x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार कितना आ गया, mod x बराबर 2 आया। जब mod x बराबर 2 आया तो आपको तुरंत बताया गया था कि अगर mod x बराबर 2 है तो x कितना आएगा, 2 और -2, और इसको जब 0 करोगे तो mod x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और -3। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए, 4 सॉल्यूशंस आए। कितने सॉल्यूशंस आए, 4 सॉल्यूशंस है। तो आप देख रहे हैं ये मेथड कितना इजी हो गया, नहीं हो गया? तो मैंने आपको करके दिखाया, इसीलिए थोड़ा सा स्टेप लिखना पड़े, नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में करना तो ये सब नहीं लिखना। आपको क्या करना, डायरेक्टली ये लिखना है, फिर उसके बाद डायरेक्टली लिखना, सीधे आंसर आ जाएगा आपको। तो देख रहे हैं बेसिक मेथड है और ये हमने मॉड की प्रॉपर्टी का यूज करके किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बार आते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर कभी भी आपके पास और एक क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ, इसे रेस कर दूं मैं। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन है। ठीक, सपोज करो ये लिखा हमारे पास x² प्लस 7 mod x माइनस 8 बराबर 0, ये लिखा है। ठीक, ये लिखा हमारे पास, ये एक एग्जाम्पल है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सिंपल सी बात है, सेम तरीका है। x² की जगह क्या लिखेंगे, x² की जगह हम लिख देंगे mod of x² प्लस 7 mod x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, तो आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से मिलेंगी, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, mod x² प्लस 8 mod x माइनस mod x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से mod x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, mod x प्लस 8 और -1 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, mod x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जब करोगे, तो mod x प्लस 8 आ जाएगा और अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, mod x -1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, mod x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से mod x बराबर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, जो कि नो सोल्यूशन करके इसे x5 मिलेगा यहाँ से। और यहाँ से कितना, mod x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना मिलेगा, 1 मिलेगा और -1 मिलेगा। दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है आपको? तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी क्वाड्रेटिक अगर आपके पास है, mod x इन्वॉल्व है, तो आप x² की जगह पे क्या लिखें, mod of x का स्क्वायर लिखें और सॉल्व कर लें सिंपली, और आपका आंसर आ जाएगा। कोई आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मॉड की इंपॉर्टेंस देखिए, कितनी वैरायटी बन रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी बन रही है इसमें। अभी देखिए क्या है, ठीक, एक चीज समझिए, ऑलमोस्ट मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और बढ़ाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है चीजें, लेकिन क्या है कि ऑलमोस्ट हो चुका है मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स बताऊंगा कि किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर मान लो हमारे पास sin x का ग्राफ हमें पता है, तो mod sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, x² का ग्राफ पता है तो मेरे को mod of x² का ग्राफ कैसे बनेगा, मेरे को x² माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ पता है, तो अगर मैं उस पर मॉड लगा दूं तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर आपको पता है तो उसके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में पढ़ाएंगे। जब मैं आपको ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा तो काफी लेंदी सेक्शन है वो, और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, तो वो सेक्शन जब डील करेंगे तो आपको उसमें बहुत बेसिक से ग्राफ बताएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉडुलस फंक्शन हो गया, और इसे आपको समझना है और नोट करना है इसे। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग। अब बेसिकली समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वर्किंग क्या है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं और इनकी वर्किंग जानना बहुत जरूरी होता है। ये फंक्शंस अक्सर जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। जैसे लिमिट्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं आप उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो सपोज करो आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, एक्स स्क्वायर डीएक्स, उसने कुछ भी लिख दिया, 0 से 2 लिख दिया, ये आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम जीरो लेवल का सवाल है। लेकिन क्या कर दिया एग्जामिनर ने यहाँ पे, क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने से ही क्वेश्चन अब अल्टीमेट लेवल का बन गया। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन एक अल्टीमेट लेवल का बन गया। तो इसीलिए क्या होता है कि इन फंक्शंस का यूज बहुत जगह आता है। ठीक, अब समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, कोई भी फंक्शन है, अगर उस पर हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा दें, बॉक्स लगा दें, ऐसे करके बिग ब्रैकेट लगा दें, तो उसको क्या बोलने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, फुल स्टॉप। इट ऑलवेज रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, ये फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी मशीन है, ये फंक्शन जो है एक ऐसी मशीन की तरह ट्रीट करता है कि हमने इसमें कोई भी नंबर डाला, कोई भी नंबर आप डालिए, लेकिन जो आउटपुट आएगा इसका वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान समझिए, ये एक ऐसी मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है ये, कि आप इसमें क्या डालोगे, x डालोगे, मतलब इनपुट कुछ भी डालोगे, इनपुट आप इसमें कुछ भी डालोगे, मान लो आप इसमें वैल्यूज डाल रहे हो, कुछ भी पुट कर रहे हो, तो बाहर क्या मिलेगा, यहां से क्या निकलेगा, यहां से इंटीजर निकलेगा। क्या निकलेगा? इंटीजर निकलेगा। अगर आप इसमें x डालोगे तो यहां पे क्या निकलेगा, x का इंटीजर निकलेगा, x का इंटीग्रल पार्ट निकलेगा। x का कौन सा पार्ट? इंटीग्रल पार्ट, मतलब इंटीजर वाला पार्ट। बात समझ आई नहीं? अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2.3 डालोगे तो बाहर क्या निकाल के देगा, 2 निकाल के देगा। ये एक ऐसी मशीन है, यहाँ पे क्या प्रोसेस ऐसी हो रही है कि ये डेसिमल पार्ट रोक लेता है, इंटीजर पार्ट भेजता है बाहर। ध्यान समझिएगा, एक मशीन है। तो ये जितने फंक्शन पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, मशीनी तो होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फंक्शन एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। तो अगर आप फंक्शन को मशीन से लिंक करते हो तो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, अदरवाइज आप परेशान रहते हो। तो देखो, लग रहा नहीं लग रहा है, मशीन है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इसमें रोटी बनाने वाली मशीन देखी होगी आपने। जैसे आपने देखा होगा कॉलेजेस वगैरह में, जहाँ पे मेस बहुत बड़ी होती है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रोटी बनाने की मशीन होती है। वहाँ पे इंसान हाथ से रोटी नहीं बनाता है। तो रोटी बनाने वाली मशीन में क्या करते हैं, आटा फिट करके उसमें क्या करते हैं, और सब सिस्टम फिट कर देते हैं, रोटी का साइज कितना होगा और पानी कितना होगा, मतलब सब आटा उसमें फिट कर देते हैं, आटा बना के डाल देते हैं, और बाहर क्या निकलती है, रोटी निकलती है। तो अब उसके अंदर कोई बैठा तो नहीं ना, तो क्या कर रहा है, इनपुट के तौर पे क्या जा रहा है, इनपुट के तौर पे आटा डाला हमने, लेकिन बाहर हमें क्या मिला, रोटी। तो आटा रोटी में कन्वर्ट कैसे हुआ, कुछ ना कुछ रूल लगा है ना, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा होगा। तो वैसे ही होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। हमने क्या डाला उसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने इसमें क्या एक वैल्यूज डाली, बहुत सारी वैल्यूज डाली, लेकिन बाहर क्या आ रहा है, बाहर जो आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इंटीजर वैल्यू आ रहा है। बाहर मैंने फंक्शन में 2.3 डाला, बाहर क्या निकल के दे रहा है, 2 दे रहा है। मैंने 9.8 डाला, बाहर क्या आ रहा है, 9, क्योंकि 9.8 में इंटीजर पार्ट क्या है, 9 ही तो है। तो कहने का मतलब है मशीन से अगर आप फंक्शन को लिंक करते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक, तो ये इसका नोटेशन होता है। इसको कैसे रीड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो जैसे समझिए, ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू। जैसे मैंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा ग्रेटेस्ट, ये लिखा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ये इसका मतलब होगा।
इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ये y बराबर दिस फंक्शन को, फलन को x का महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, और यह फलन हमेशा पूर्णांक भाग देता है। क्या देता है? पूर्णांक भाग देता है। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या करना है आपको। जैसे मान लो सपोज करो, क्या है एग्जांपल ले रहे हैं, आपसे कभी भी पूछा जाए 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसमें इंटीजर पार्ट क्या है बताइए, इसमें इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 2.3 में 2 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। मैंने आपसे पूछा 3.1 कितना आएगा 3। मैंने आपसे पूछा बताइए 3.9 कितना आएगा 3 आएगा। मैंने आपसे पूछा 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 9। मैंने आपसे पूछा 10.0 कितना आया 10। मैंने आपसे पूछा बताइए पाई का इंटीजर पार्ट कितना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो कितना आ जाएगा बताइए 3। मैंने आपसे पूछा एक्सपोनेंशियल ई का इंटीजर पार्ट, ई की वैल्यू होती है 2.71, तो कितना आ जाएगा 2। बात समझ आई नहीं? ये पॉजिटिव नंबर से। मान लो सपोज करो आपको नेगेटिव नंबर की हम बात करें, एक चीज है नोट डाल के लिखिएगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारे पास, वो फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जो भी फंक्शन आउटकम आएगा, जब इसमें रखोगे जो आउटकम आएगा वो क्या होगा, एक्स या एक्स से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने इसमें कोई वैल्यू डाल दी और जो आउटकम आया वो इनपुट से बड़ा हो। आउटपुट कभी भी इनपुट से बड़ा नहीं हो सकता है, ध्यान समझिएगा। आप इनपुट कुछ भी डाल रहे हो लेकिन जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, इनपुट से बड़ा नहीं होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, वो बराबर हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स या एक्स से छोटा होगा, लेकिन जो उसके पहले इंटीजर होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ आई नहीं? तो जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा बताइए 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप क्या करिए 3 अब इन चीजों को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूं। 3.7 के अगल बगल दो इंटीजर बनाइए। 3.7 के अगल बगल कौन से इंटीजर्स हैं, एक तो 3 है और दूसरा कितना है 4 है। एक 3 है हमारे पास और दूसरा कितना है 4 है। 3.7 कहीं मान लो यहां आ गया, ये हमारे पास 3.7 आया। तो जब ये 3.7 आया तो अगर आप 4 ले लेते हो तो 4 बड़ा नहीं हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि आउटपुट कभी भी इनपुट से बड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स के बराबर हो सकती है लेकिन एक्स से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप 4 ले लोगे तो 4 क्या हो जाएगा, 3.7 से बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे 3। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3। अगर मान लो आपसे कोई पूछे 10.1 तो आंसर कितना आएगा, 10 के हमने अगल बगल इंटीजर ड्रॉ की, एक आया 10 और दूसरा कितना है 11, तो 10.1 कहीं इधर आएगा 10.1, तो छोटा वाला क्या है 10 ही तो है, तो कितना आया 10 आया। अब देखिए हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव नंबर्स को डील करते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नेगेटिव नंबर्स की हम बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो देखो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा -2 ये माइनस ले लिया मैंने -2.7, तो बहुत सारे लोग कहेंगे -2 गलत है। क्यों? क्योंकि -2 क्या हो जाएगा, -2.7 से बड़ा हो जाएगा। -2 इज ग्रेटर देन -2.7, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना होगा, उस नंबर के अगल बगल में जो छोटा इंटीजर होगा वो लेना होगा। तो -2.7 के अगल बगल में इंटीजर कौन से, -3 है और कितना है -2। तो -2.7 कहाँ है, कहीं यहाँ पे आ रहा -2.7, तो इससे छोटा कौन सा है, इस -2.7 के अगल बगल में छोटा इंटीजर कौन सा है -3। तो कितना आएगा, -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -3 आंसर। ठीक, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं इसे रेज करता हूं, ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं इसको भी रेज कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया यहाँ पे -1.5 ले लिया, तो -1.5 का कितना आएगा, -1 नहीं आएगा, -1 बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, -1.5 के अगल बगल दो इंटीजर होते हैं, एक होगा -2 एक होगा -1, तो -1.5 कहीं यहाँ आएगा, लेकिन छोटा वाला इंटीजर -1.5 के अगल बगल में छोटा इंटीजर कौन सा है -2, कितना आ जाएगा -2। अगर मैंने आपसे पूछा -3.9 तो कितना आएगा, -3 नहीं आएगा, -4 आएगा। -7.8 आप समझोगे कैसे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप रियल लाइन पे बना लो और छोटा वाला इंटीजर ले लो, -8। ठीक, बातें समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं चीजों को,
कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना है, 0 आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 0 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 कितना आएगा, 0 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 कितना आएगा, 0 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.0009 कुछ भी लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर अगर 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, आप ये बताइए कब तक 0 आएगा, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कब तक 0 आएगा, जब तक ये नंबर क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब 1 से छोटा होगा। ये जितने भी नंबर हम ले रहे हैं देखो 1 से छोटे हैं कि नहीं, बताइए। 1 से छोटा कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट उसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा 0 होगा, क्योंकि 1 से छोटा अगर आप नंबर लोगे तो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक, करेक्ट। तो 0 पॉइंट समथिंग हमने नंबर लोगे तो इंटीग्रल पार्ट हमेशा 0 आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर नंबर 0 से छोटा है, कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, इस रेंज की कोई वैल्यू अगर आप लोगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान समझिएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो थोड़ा सा और हम बात करते हैं। x की वैल्यू अगर आप 1 या 1 से बड़ी लोगे और 2 से छोटी लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 या 1 से बड़ी लोगे 2 से छोटी लोगे तो नंबर किस टाइप का होगा, 1.1 1.2 1.3 1.7। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब देखो मैंने इधर से इधर बताया, अब मैं उल्टा सोचता हूं, इधर से इधर बात करता हूं। अगर आपसे कोई कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू बताओ, बता दो x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, ये 2 कब मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 2.1 पे मिलेगा, 2.2 पे मिलेगा, 2.3 पे मिलेगा, 2.7 पे मिलेगा, 2.9 पे मिलेगा। कब तक मिलेगा, वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी और जब तक वैल्यू 3 से छोटी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ऐसे लिख सकते हो इंटरवल के फॉर्म में, या आप ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू 2 या 2 से क्या होगी, बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। इंटरवल को ऐसे, इंटरवल में इसी चीज को इंटरवल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं, मैंने आपको बताया। अब देखिए थोड़ा सा क्या है, एक नोट डाल के लिख लीजिए, रिमार्क करके लिख लीजिए, आप बहुत जरूरी नोट है, काफी कुछ है बताने के लिए, भी ग्राफ बताएंगे और सोल्यूशन वगैरह बताएंगे, ठीक। नोट डाल के लिख लीजिए कि कभी भी अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर इंटीजर लिखा है, i लिखा है, यहां से जो x होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल i से ओपन इंटरवल i+1, ये होता है। तो जैसे मान लो कोई आपसे पूछे, बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 100 है तो x क्या आएगा, 100 या 100 से बड़ा होगा और 101 से क्या होगा, छोटा होगा। या मान लो कोई आपसे पूछता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 है, ये इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू इंटीजर है तो सोल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो, -1 लिखिए तो x कितना आएगा, x आएगा -1 से i+1 मतलब 0, 0 पे क्या लगेगा, ओपन लगेगा। या अगर आपसे कोई पूछता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 5 लिखा है तो x क्या आएगा, x आएगा हमारे पास 5 या 5 से बड़ा 6 से छोटा। या मान लो हमसे कोई पूछता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0 लिखा है तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अगला चलो देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -20 तो x कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, -20 से एक जोड़ देंगे इसमें 19 आ जाएगा। तरीका समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये रिजल्ट ये मैंने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे थोड़ा सोल्यूशन जल्दी दे देते हैं, ठीक। अभी काफी कुछ बचा है इसमें, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बताएंगे हम आपको और कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और बहुत ज्यादा यूज होता है इनका कैलकुलस में, ठीक है। तो इन फंक्शंस को बहुत ढंग से पढ़ें। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया इस वीडियो को बहुत ढंग से देखें, पूरी वीडियो देखें, स्किप मत करें, एक भी लाइन अगर स्किप हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी स्किप ना करें, ठीक। वीडियो को पूरा देखें और अपनी प्रॉब्लम को टेलीग्राम ग्रुप पे लिखें, अगर आपको कोई दिक्कत है आप उस पर लिखिए, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।